श्री सद्गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग अध्ययन करने वाले हम सब सहपाठी एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं और सर्वांग योग का तीसरा अध्याय, जिसमें सर्वांग योग संपूर्ण सद्गुरु ने उस मुमुक्षु को बता दिया है, दिखा दिया है। वो क्या है, इस विषय में ही ये तीसरा अध्याय है और इस अध्याय का नाम सद्गुरु स्थान दर्शन योग है। सद्गुरु के स्थान का दर्शन होना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन की एक क्रांति का समय है और इस क्रांति के समय को सद्गुरु भगवान के सानिध्य में जब भाग्योदय हो गया है तो फिर देर किस बात की, क्योंकि शरीर नश्वर है। शरीर कभी भी कोलैप्स हो सकता है और शरीर कब क्या और कैसे ढल जाएगा इसका कोई शाश्वती कोई दे नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण का सदुपयोग करते हुए आइए हम जाने सर्वांग योग को। सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो। जो अधिष्ठान के लिए आपने खड़ी शक्कर या बताशा रखा है उसको सामने रखो और उस वस्तु को जानने के लिए प्रयास करो। तो जानने के लिए हमारे पास क्या है, हम किस तरह किसी वस्तु का स्वरूप, किसी वस्तु को जान सकते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है। तो प्रकृति ने हमें 8 अंग दिए जानने के लिए। पहला अंग है आँखें। आँखों से हमें रूप दिखता है, हरा, काला, नीला, पीला, जैसा भी है वो रूप ही रूप हमें सर्व ओर एक एक कण में दिखता है। रूप कब दिखता है, तो जब प्रकाश होता है। प्रकाश का अर्थ होता है ऊर्जा। ऊर्जा के सहारे से ही, यानी अग्नि के सहारे से, प्रकाश के सहारे से आंखें रूप को देखती हैं। उसके नंतर हमारे पास त्वचा है, ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है। ये कौन जानता है, त्वचा जानती है। त्वचा वायु तत्व से बनी है, इसलिए कि जब त्वचा में फालिज, लकवा, पैरालिसिस मार जाता है तो वहाँ की स्पर्शन शक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता होगा, इसलिए कि त्वचा में जो वायु था वो वहाँ से प्रस्थान कर गया या वहाँ उसका जो निवास है वो कम हो गया। तीसरा हमारे, और ये स्पर्श भाव क्या इस सामने रखे हुए बताशे में ही है? नहीं, वो चराचर सृष्टि में एक एक कण में है। जहाँ भी हम त्वचा से, चमड़ी से स्पर्श करेंगे हमें ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इसका बोध होगा ही होगा, ये निश्चित। इसका अर्थ ये है कि वायु तत्व जो है वो स्पर्श रूप से कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। उसके अनंतर हमारे पास क्या है, तो जीवा है। जीवा है, जीभ, जिससे हमें खारा, मीठा और तीखा, चरपरा, चटपटा जो भी है स्वाद का अनुभव आता है। तो जीभ जब तक गीली रहती है तभी तक उसमें स्वाद रहता है और वो जीभ से ही स्वाद का अनुभव आता है। जीभ जल से बनी हुई है और स्वाद यानी रस एक एक कण में उपस्थित है। जीभ लगाकर हम जान सकते हैं। उसके अनंतर हमारे पास कान है। कान से हम आवाज़ सुनते हैं।
और वो आवाज़ तभी होता है जब अवकाश होता है। अगर अवकाश नहीं होगा तो शब्द यानी आवाज़ सुनाई नहीं देगा। आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द, ये कण कण में सर्वत्र अखंड रूप से उपस्थित है। उसके अनंतर हमारे पास है नाक। नाक से हम सूंघते हैं। जहाँ भी हम नाक लगाते हैं कुछ न कुछ हमें गंध का अनुभव आता है। जैसे सुगंध है, दुर्गंध है, केवड़ा है, मोगरा है, चमेली है, या कोई जानवर कहीं मरा पड़ा है, इसकी सूचना हमें नाक देता है गंध के द्वारा। नाक ये पृथ्वी तत्व से बनी है। इस विषय में अनेक धर्म ग्रंथ यानी आध्यात्मिक शोध ग्रंथों में इसका उल्लेख आया है। गीता में भी पुण्यो गंधा पृथिव्यांच, ये गंध ये पृथ्वी तत्व का गुण है, ऐसा गीता में भी कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने। इस तरह हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके स्वरूप में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों का अनुभव लिया। और वो अनुभव लेने के लिए हमारे पास ये पंच महाभूत 5 ज्ञानेंद्रियां बनकर उपस्थित है, जिससे हमने अखंड ओतप्रोत सर्वत्र इसका अनुभव लिया। इन पंच महाभूतों से जो बने हुए पंच तत्व है उनका अनुभव हमने सर्वत्र अखंड रूप से लिया। इसका अर्थ ये है कि ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध कण कण में उपस्थित है। उसके बाद हमारे पास मन है। मन से हमने वस्तु की ओर देखा तो वस्तु तो उपस्थित है, लेकिन उसमें जो गुण है वो यानी हम किस तरह उसका उपयोग करते हैं उस तरह है। जैसे हम चाकू से नींबू भी काट सकते हैं, उसी तरह हम चाकू से किसी को जख्म भी कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि अनुपान के साथ उसका स्वभाव 3 प्रकार का हो जाता है। तो पहला प्रकार क्या है ये जानने के लिए हमने इस बताशे को पीसकर जल के साथ सेवन किया। 1-2 गिलास से हमारी प्यास नहीं गई तो हमने 3-4 गिलास पी लिए। और उसके बाद में जब रिएक्शन हुआ तो वो कैसा हुआ, अच्छा बुरा। जल के साथ पीने से हमें अच्छा बुरा अनुभव आया। फिर हमने इसी बताशे को पीसकर घी के साथ फेंट कर खाया तो खाते समय अच्छा लगा, और पेट में गया तो भी हमें दाह शांत हमारा हो गया, हमें अच्छा लगा। यानी खाते समय भी स्निग्धता और मिठास, और पेट में जाने पर वो शांति, तुष्टि, पुष्टि, इस प्रकार का लाभ। तो अच्छा ही अच्छा अनुभव आना सत्वगुण कहलाता है। और यदि इस ठोस खड़ी शक्कर के ढेले को या बताशे को हम ऐसे ही चबाने का प्रयास करेंगे तो हमारे मसूड़े छिलेंगे और दांत भी गिर सकते हैं। यानी खाते समय भी कष्ट होगा और परिणाम में भी कष्ट होगा। इस प्रकार की संपूर्ण कष्टदायी अवस्था को गुण कहते हैं तमोगुण। इस प्रकार हमने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों का अनुभव लिया। इसी बात को सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना। और ये सतत रूपांतरण होते रहते हैं। जिसका रूप अब ऐसा है उसका थोड़ी देर बाद वैसा हो जाएगा, जिसका गंध ऐसा आ रहा है थोड़ी देर बाद और बदल जाएगा। यानी इसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको क्षर कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? क्षर ये अष्टधा है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। सत्वगुण बुद्धि बन जाती है, रजोगुण मन, और तमोगुण ये अहंकार बन जाता है। और इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति है। स्वरूप वस्तु का देखो देखा सोक्षर जानना। लेकिन उसी में भरी है मध्य में उसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। ये शक्कर का जो ढेला है या बताशा है, तो ये संपूर्ण स्वरूप किसका है? मिठास का ही है। यदि हम बताशे से मिठास निकाल लेंगे तो क्या बताशा अस्तित्व में रहेगा? नहीं। और
बताशे से शक्कर अलग नहीं कर, मिठास अलग नहीं कर सकते और मिठास से बताशे का स्वरूप अलग नहीं कर सकते। वो स्वरूप सहित है, मिठास ने ही बताशे का स्वरूप धारण किया है। इसी को अक्षर भाव कहते हैं। तो सद्गुरु ने जो कहा कि भरी है मध्य में इसके, यानी इसके ओत प्रोत कण कण में इस बताशे के मिठास भरी हुई है, उसी प्रकार इस विश्व में एक एक कण में मिठास भरी हुई है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि जिसमें मिठास न हो। मिठास होनी ही होनी है, क्योंकि वो प्रियत्व चाहत ज़रूरत नहीं, ये विभिन्न आकारों प्रकारों में दृश्य स्वरूप धारण किया है। इस प्रकार यहाँ सद्गुरु निर्देशित करते हैं। उसके अनंतर सद्गुरु कहते हैं कि दोनों भावों को लय करने वाला एक तीसरा भाव होता है नाम। नाम में इन दोनों भावों का लय हो जाता है। तो नाम क्या है? तो वस्तु का नाम है। और वस्तु दो प्रकार से अनुभव में आती है, एक निराकार भाव मिठास चाहत जरूरत प्रियत्व, और एक साकार भाव जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा उपस्थित है। साकार प्रकृति और निराकार जो आत्मा है, उसमें ओतप्रोत व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है। इन दोनों का लय नाम में होता है। वस्तु का नाम लेते ही हमें वस्तु का परिचय हो जाता है और वस्तु उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार त्रिपुटी का अनुभव यहाँ सद्गुरु ने हमें पूर्णतया दे दिया है। अब हमें ये देखना है कि और खुलासा और इसके पीछे सर्वांग योग की पार्श्वभूमि क्या है, सर्वांग योग की आवश्यकता क्या है, और सर्वांग योग को स्पष्ट रूप से और विस्तार से जाने बगैर हम लोगों का समाधान भी नहीं होता। क्योंकि संशय की इतनी हमारी आदत हो गई है कि हमारे संशय बहुत जल्दी जाते ही नहीं। इसीलिए सद्गुरु ने आगामी चौथे अध्याय से प्रत्यक्ष प्रयोग को आरंभ किया है, और प्रयोग के द्वारा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है, और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन और उसका अनुभव आता है। और ये अनुभव जब तक नहीं आता तब तक हमारा आध्यात्मिक, धार्मिक या सत्संगिक जो भी आप कहे, ये सफ़र अधूरा रहता है। क्योंकि इसी बोध को प्राप्त करने के लिए वेद उपनिषद से लेकर संत महात्मा और अवतार तक इसी प्रयास में रहे कि मानवता ये जान जाए कि शेख बरहमन मुल्ला पांडे सब है एक माटी के भांडे। तो आइए हम आगामी अंक में प्रयोग प्रस्तुत करेंगे।